तो हे, ये हूँ मैं जो बिना हाथ का है। और हाँ, ये पिंटरेस्ट से उठाया हुआ कैरेक्टर है। नहीं आती मुझे ड्राइंग, पर कोई नहीं, हम वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ एल्बाफ होता है वो, एल्बाफ आर्क को कवर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर 1126 में हमको बताया जाता है जाइंट सेंस्टोहेड एक बहुत सी बड़ी पार्टी कर रहे होते हैं आफ्टर लिविंग एगहेड। और दूसरी साइड में बताया जाता है बार्थोलोम्यू शैंक्स की टेरिटरी में जाके शैंक्स का ही जोली रोजेट जला रहा होता है। और फिर क्या, शैंक्स उसका कुछ ऐसा हाल कर देता है। यार, हमने तो सोचा था बार्थोलोम्यू वर्सेस शैंक्स होएगा, पर यहाँ तो शैंक्स ने पहले ही बार्थोलोम्यू की हवा निकाल दी। खैर आगे हमें बताया जाता है कि शैंक्स का एक क्रूमेट बार्थोलोम्यू को एक पॉइजन देता है जो लूफी को देने के लिए होता है। ही गिव्स बार्थोलोम्यू पॉइजन एंड टेल हिम, जा ये लूफी को देके आ जा। बट बार्थोलोम्यू बीइंग बार्थोलोम्यू, ही टेक द पॉइजन फ्रॉम हिज माउथ एंड ड्रिंक इट। पॉइजन पीने के बाद बार्थोलोम्यू शैंक्स को बोलता है, लूफी सेनपाई ने उसको कभी नहीं बोला था साके शेयर करने को और उसका फ्लैग इस्तेमाल करने को। पकड़ मारो जो पकड़ भोसड़ी पकड़ ले बहन के लौड़े रुक तेरी बहन ले मादर चोद। फिर बार्थोलोम्यू बोलता है मैं अपने मैच में लूफी सेनपाई को ऐड नहीं करूँगा, मुझ जैसे पे मैं उनको अपना टाइम वेस्ट करने नहीं दूंगा, इससे अच्छा तुम खुद ही मुझे मार। और भाई मैं यहाँ पे एक बात मेंशन करना भूल गया, यहाँ पे एक शैंक्स का बड़ा ही टेरिफाइंग लुकिंग पैनल है। ओ भाई मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। हाँ, सुपर सैयान। पॉइजन पीने के बाद बार्थोलोम्यू को पता चलता है कि वो मरा ही नहीं था, यानी कि पोपट हो गया। वो आँख खोल के देखता है शैंक्स और इसके क्रू होते ही नहीं है एंड दे ट्राई टू रन अवे। और भाई यहाँ पे शैंक्स की स्माइल, तुम्हें सच में लगता है शैंक्स लूफी को आगे जाके धोखा देगा? और फिर यहाँ पे एंट्री होती है उसप के बाप यासोप की, जो एक गोली में बार्थोलोम्यू के पूरे शिप को उड़ा देता है। सीन शिफ्ट होता है पायरेट आइलैंड हाचिनोजू पे, जहाँ पे ब्लैक बियर्ड पिज़ारो पे गुस्सा कर रहा होता है कि उसने कोबी को भागने कैसे दे दिया। पर यहाँ पे कुजन ब्लैक बियर्ड को बताता है कि उन्होंने कोबी को तो भागने दे दिया पर गार्ड को पकड़ लिया। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट ब्लैक बियर्ड के पास अभी पुडिंग भी है जिसके साथ वो कुछ तो प्लानिंग कर रहा है। फिर हम देखते हैं ब्लैक बियर्ड लफीती नामक बंदे को कॉल घुमाने को बोलता है जिसको हम लप्पू बुलाएंगे। सीन शिफ्ट होता है नेवी शिपिंग हेडक्वार्टर पे, जहाँ पे ये लप्पू ब्लैक बियर्ड को बताता है रिवॉल्यूशनरी आर्मी ने जो भी मैरी जॉयस में बन खराबा किया था वो यहाँ पे इफेक्ट हो रहा है। सिंपल भाषा में बोले तो रिवॉल्यूशनरी आर्मी ने रेड पोर्ट पे जहाँ से मैरी जॉयस में खाना पहुँचता था उसको उन्होंने तबाह कर दिया। तो अभी मैरी जॉयस में पड़ रही है खाने की कमी, उसका ब्लैक बियर्ड कुछ तो फायदा उठाने वाला है। फिर सीन शिफ्ट होता है पायरेट आइलैंड, जहाँ पे ये चुड़ैल इस चमन को, मेरा मतलब है जाबिर, इनको ब्लैक बियर्ड के पास लेके जाती है क्योंकि इसको कुछ तो पता है जो ये ब्लैक बियर्ड को बताने वाला है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है स्टोर पे, जहाँ पे लूफी, जोरो, सांची, नामी, उसॉप एंड चॉपर ये 6 लोग मिसिंग है। और अगले ही पल हम देखते हैं यहाँ पे नामी बेहोश है। और फिर नामी उठती है और देखती है वो एक लैको के घर में, और यहाँ पे नामी के कपड़े भी चेंज है। फिर हमें पता चलता है हम और कहीं नहीं एल्बाफ में ही है, और यहाँ पे एल्बाफ में आग लगी हुई है जो ये रेगरस हिल तक पहुँचने वाली है, प्रोबेबली टॉकिंग अबाउट दैट ट्री। और फिर हम देखते हैं नामी को जो रो रही है। रोना खत्म करने के बाद नामी वहाँ से उठती है और वो अपने सामने देखती है एक जाइंट चूहा, एंड लाइक लिटरली जाइंट। ओह वेट अ सेकंड, स्मैश। यहाँ पे नामी थोड़ा भागने की कोशिश करती है और उसको उसॉप की आवाज़ सुनाई देती है। वो जैसे ही नीचे देखती है वो देखती है उसॉप एक बिल्ली के मुंह में है, एंड देन वो उसकी मदद करने की कोशिश करती है बट वो खुद ही नीचे गिर जाती है। वो बिल्ली पे अटैक करने में सक्सेस तो हो जाती है बट देन वो बिल्ली उन दोनों को जो कोल्ड लुक से देखती है उनकी फट जाती है। वो वहाँ से भागते और बात करते हैं, क्या ये हम सपने देख रहे हैं? सपने देखना अच्छी बात है। वो लोग भागते भागते कासल के एंड तक पहुंच जाते हैं, और क्योंकि वो लोग सोच रहे होते वो एक भ्रम में है तो उसॉप बिल्ली के सामने खड़ा हो जाता है और फिर उसका कुछ ऐसा हाल होता है। लेकिन सपने को लेकर के बैठे रहना और सपनों के लिए सोते रहना ये तो सही नहीं है। उसॉप नामी दोनों बिल्ली के साथ नीचे गिर जाते हैं।
फिर वो जब उठते और सामने देखते वो बिल्ला बिल्ला नहीं रहा, शेर बन गया है। वो शेर जैसे ही नामी और उसो पे अटैक करने वाला होता है तभी मॉन्स्टर ट्रियो आ जाते हैं। सांजी, लूफी एंड ज़ोरो तीनों मिलकर अटैक करते हैं और वो बिल्ला तो गया। अब सब जन कासल के बाहर निकलते हैं और आसपास देखते पूरा टाउन लेगो से बना हुआ है। वो आगे जा ही रहे होते तभी एक बंदा ग्रास हॉपर में बैठ कर उनके पास आता है। स्ट्रॉ हैट उससे सवाल जवाब करते हैं लेकिन वो किसी का भी जवाब नहीं देता है। वो बस इतना बताया ये सन गॉड की टेरिटरी है और यहाँ पे इस रोड को फॉलो मत करना। और ये सुनते ही लूफी सीधा इसी रोड पे भागता है। बाकी स्ट्रॉ हैट भी लूफी के पीछे पीछे भागते हैं बट लूफी थोड़ा आगे होता है। और अब क्योंकि लूफी उनसे थोड़ा आगे होता है, लूफी के सामने से कोई और भी आ रहा होता है। वो सोचता है वो उसे डॉज कर लेगा लेकिन वो जैसे ही पास में जाता है वो एक आईना निकलता है और फिर स्ट्रॉ हैट भी वहाँ पे पहुँचते हैं। वो देखते लूफी अधमरी हालत में पड़ा है। उन्हें पता चलता है वो एक रूम का आईना था। वो थोड़ी छानबीन करता है, उन्हें पता चलता है चॉपर भी उसी रूम में है जो कैद है। वो लोग चॉपर को फ्री करते हैं और यहाँ पे हमें पता चलता है जो लेगो सिटी थी वो बस एक जायंट का टॉय था। थोड़ी देर बाद इस रूम में सांप, चूहा और कबूतर आ जाते। यहाँ पे मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया, ये जो ग्रास हॉपर वाला बंदा है इसने ये बात भी मेंशन की थी कि इस रोड में सन गॉड का टेम्पल है, इसलिए सब लोग को लग रहा होता है ये सब सन गॉड के गार्डियन है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है रूम के बाहर का, जहाँ हिरन के मुंडी की चुरा कर पहनने वाला और विच टाइप कपड़े पहनने वाला बंदा रूम के अंदर आ रहा होता है। वो जैसे ही रूम खोल के देखता है रूम में पूरी आग लगी हुई है और लूफी भी गेट 6 में होता है। आई थिंक यहाँ पे लूफी गेट 2 में ही सबको खत्म कर सकता था लेकिन उसने गेट 5 लिया। क्या तुम्हें लगता है लूफी को पावर अप की जरूरत है? कमेंट में जरूर बताना। अब यहाँ पे उसॉप इस हिरन की शक्ल को सन गॉड एड्रेस कर रहा होता है, पर सन गॉड तो अपना लूफी है, तो ये कौन है? वो हम आगे जानेंगे शायद। टेंशन मतलब वीडियो खत्म नहीं हुई है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। आगे हम देखते हैं लूफी गेट 5 में जाकर सब स्नेक वगैरह को डिफीट कर देता है और फिर वो भागने की तैयारी करते हैं लेकिन वो फेक सन गॉड की स्पीड से मैच नहीं कर पाते। एंड लकीली उनको एल्बाफ के स्टार्टिंग में जो कैट दिखा था वो मिल जाता है और फिर क्या, एक गुस्सा और बिल्ली का मुंह फूटा। अब यहाँ पे स्वाद बिल्ली पे सवार हो जाता है और फेक सन गॉड भी उनके पीछे पीछे आता है। फेक सन गॉड काफी रेज में होता है क्योंकि स्ट्रॉ हैट ने उसके पेट सर्वेंट्स को मार दिए थे। वो स्ट्रॉ हैट को एक मेटल नेट में पकड़ लेता है लेकिन ज़ोरो और सांजी उस नेट को ही तोड़ देते। नामी को सन गॉड के टेम्पल से लेगो सिटी का मैप भी मिल गया था, तो यहाँ पे स्ट्रॉ हैट डिसाइड करता है वो इस लेगो सिटी से बाहर निकलेंगे। अब यहाँ पे हमें पता चलता है स्ट्रॉ हैट के इसके कबूतर ने एल्बाफ लाया था, क्रो। अब यहाँ पे स्ट्रॉ हैट भी लेगो सिटी के एंड तक पहुंच जाते हैं। अब वो सब बोलता है तुम सब टेंशन मत लो, मैं अकेला ही इस मिरर को तोड़ दूंगा, पर उससे घंटा कुछ नहीं होता। हक दिया। अब तक तो मुझे लगा सिर्फ पाद रहा है लेकिन ना भाई, हक दिया। उसब सिर्फ मिरर को ही तोड़ पाता लेकिन मिरर के पीछे एक वॉल भी थी जिसको वो नहीं तोड़ पाता। और फिर लूफी यहाँ पे बोलता है अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। लेगो सिटी से बाहर जाने से पहले नामी का फेक सन गॉड से थोड़ा दिमाग खराब हो जाता है, तो मैंने भी नामी को टाइम स्किप के बाद देखा था, तब मेरी भी ऐसी ही हालत थी। अब यहाँ पे लूफी गेयर फोर्स पर बेस फॉर्म में इस्तेमाल करके दीवार को तोड़ देता है। लूफी जैसे ही वहां से बाहर निकलता है वो बस एक ही चीज बोलता है, इतने बड़े। अब ये मॉमी कौन है ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा क्योंकि यहाँ से सीन शिफ्ट होता है बाकी के बच्चे स्ट्रॉ हैट पे। फाइनली माय रॉबिन चैन इज बैक। जाइंट्स यहाँ पे चिंता कर रहे होते स्ट्रॉ हैट्स कहाँ चले गए लूफी वगैरह, बट बच्चे स्ट्रॉ हैट बोल देते कि वो ठीक ही होंगे। अब रॉबिन यहाँ पे न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है जिसमें डोरियन ब्रॉगी का न्यू वांटेड पोस्टर आया होता है, प्लस उसमें वेगापंक के डेथ की भी खबर होती है जिसको बाजू में ही वेगापंक लिलिथ पढ़ के हंस रही होती है। डोरियन ब्रॉगी दोनों की सेम बाउंटी होती है विच इज 1.8 बिलियन। वेगापंक की न्यूज में लिखा होता है कि स्ट्रॉ हैट ने वेगापंक को मारा है, बट हमें पता है किसने मारा है। अब यहाँ पे लूफी के हाथ में एक एक्स निशान होता है जो कि प्रोबेबली मॉर्गन ने ही बनाया होगा वीवी के कहने पे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है लूफी की टीम पे, जहाँ पे लूफी दीवार तोड़ के देखता है कि एल्बाफ तो बहुत बड़ा है। अब यहाँ पे 2 जाइंट स्ट्रॉ हैट को ढूंढ रहे होते हैं लेकिन हमारे स्ट्रॉ हैट्स को लगता है वो उन्हें कैप्चर करने आ रहे हैं, इसलिए वो उनसे छुप जाते हैं। अब यहाँ पे एक का नाम होता है मॉमी जर्ड जो कि जाइंट पायरेट की डॉक्टर होती है और दूसरे का नाम होता है गोल्डबर्ग जो जाइंट पायरेट का कुक होता है। अब यहाँ से जाइंट्स चले जाते हैं और स्ट्रॉ हैट सनी को ढूंढने के लिए निकलते हैं। वो लोग ये ब्रिज क्रॉस कर रहे होते हैं। यहाँ पे लूफी को कुछ फील होता है और उसको गूज़बम्प्स आ रहे होते हैं और वो सीधा नीचे ही कूद जाता है।
यहाँ पे नामी जरूर ट्राई तो करते हैं लूफी को स्टॉप करने का, लेकिन हमारा कैप्टन काहे किसी की सुनने वाला है। नाउ द मोस्ट अवेटेड पैनल, जिसके लिए मैं इतनी लंबी वीडियो बना रहा हूँ। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे अभी गूज़बम्स आ रहे हैं ये बोलते हुए। द मैन नन अदर देन लॉकी। ना ये नहीं, ये मैं बता रहा हूँ, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करते वक्त भी अभी भी गूज़बम्स में हूँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब ये लॉकी क्यों चैन में बन रहा है, किस लिए, कैसे है, क्या पावर है इसकी, ये सब जानेंगे हम अगले पार्ट में। तब तक के लिए सायोनारा। अगर चैप्टर में दिखाए तो गजब टू भी बाज आदमी।